ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय गुरुदेव। गुरुदेव सतो रजो और तमो के बारे में हमें ज्ञान दे रहे हैं। तो वे बता रहे हैं कि जो तमो गुण है उससे हमें बाहर निकलना है, जो रजो गुण है उसे हमें दबाना है और जो सतो गुण है उसे हमें बढ़ाना है। पर ये कैसे करोगे? तो ये करने को ही पुरुषार्थ कहा जाता है, इसी को विवेक कहा जाता है। और ये करने के रास्ते क्या हैं? अपना आहार देखो कि आप क्या खा रहे हो, आपके थॉट्स, अपने विचारों को देखो कि आपके मन में कैसे थॉट्स आ रहे हैं, और अपनी बुद्धि को शुद्ध रखने से भी आप ये सब कर पाओगे। देखो, हम अक्सर उन लोगों के साथ दोस्ती करते हैं जो हमारे जैसी नेगेटिव बातें करते हैं या हमारी हाँ में हाँ मिलाते हैं, और हमें लगता है कि उनके साथ हमारे वाइब्रेशंस मिल रहे हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी मिल रही है। और अगर कोई हमारे अगेंस्ट जाके कुछ बोलता है तो हम उससे ना झगड़ा कर बैठते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इससे नकारात्मक भाव और बढ़ता है। सतोगुण जिसमें होता है उसका ये आचरण में आ जाता है कि वो जीवन की अच्छी चीज़ों में विश्वास रखता है। अगर उसकी लाइफ में बहुत कठिन समय भी आएगा तो भी उसको विश्वास रहेगा कि एक ना एक दिन मैं इस कठिनाई से ज़रूर उभर जाऊंगा। उसके बाद वो बताते हैं कि निदान से पहले पहचान होती है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर पहले हमको बताता है कि हमको क्या बीमारी है और फिर वो हमको उसकी दवाई देता है। ठीक वैसे ही इन तीनों गुणों को जो बढ़ाना है या कम करना है, उसके लिए हमको ये जानना ज़रूरी है कि इनके सिम्टम्स क्या क्या हैं या इससे क्या क्या प्रभाव हमारे हमारे मन पे पड़ता है। तो जो सत्वगुण में चलता है वो हमेशा सुख की तरफ उसका झुकाव रहता है, वो हमेशा जीवन में सुखी रहता है। देखो, सत्वगुण पे हमें क्यों चलना है? क्योंकि हमारा स्वभाव है कि हमको जीवन में सुख चाहिए, जीवन में हमको पॉजिटिविटी चाहिए, इसलिए हमको जीवन में सत्वगुण में चलना है। और ऐसे करने से क्या होता है, हमारी चेतना में, सात्विक चेतना में एक अजीब सा बल होता है, उसमें इतनी शक्ति होती है कि हम किसी को भी अपनी ओर मोड़ सकते हैं। फिर जो रजोगुण होता है वो सिर्फ सुख का वादा करता है लेकिन कभी आपको सुख देता नहीं है। और जो तमोगुण है वो केवल आपको अज्ञान ही अज्ञान देता है। सत्गुण की हमेशा विजय होती है। शुरू में हमको दिक्कतें ज़रूर आती हैं, लेकिन आगे चलकर आप पाएंगे कि हमेशा हम जीतते हैं। एग्जाम्पल, जब हम कोई कोर्स का संकल्प लेते हैं, स्टार्टिंग में हमको बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत चैलेंजेस आते हैं, पर इन द लॉन्ग रन हमारा कोर्स बड़ा होता है, अच्छा होता है। लोगों को उस कोर्स में कितने अच्छे अच्छे अनुभव आते हैं, ये हम लोगों ने अपने जीवन में देखा है। फिर जो तमोगुण होता है वो हमें मोह में फंसा देता है। मोह क्या होता है? किसी व्यक्ति या वस्तु को पाकर भी आपको दुख है और ना पाकर भी दुख है, उस चीज़ को मोह कहा जाता है। पर अगर आपके जीवन में गुरु है तो वो इन तीनों से आपको ऊपर उठाते हैं और आपका मार्ग साफ कर देते हैं। सतों में निष्ठा बड़ी कोमल होती है, जो अच्छे जो गुण होते हैं बट डेलिकेट होती है उसकी निष्ठा, हवा जैसी हल्की होती है। लेकिन जो तमोगुण है वो बिल्कुल आपको जकड़ लेता है, उसकी निष्ठा एकदम पत्थर जैसी मजबूत होती है। आपका शरीर, आपका मन एकदम भारी हो जाता है, आप में जड़ता आ जाती है, आपको कुछ सूझता नहीं है। कभी जीवन में ऐसा हो तो स्वयं से ही पूछो कि आप कहाँ बैठे थे, किसके साथ थे, किसकी संगत में थे, आपने कैसा आहार लिया था। सत्वगुण को बुद्धि के साथ जोड़ा गया है, क्योंकि अगर आप में सत्वगुण है तो आपकी बुद्धि तीक्ष्ण होती है, उसमें निर्मलता आती है, एकाग्रता, कंसंट्रेशन आता है, सौम्यता आती है। अपनी इंद्रियों पर आप विजय पा लेते हो। आपके जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो वही करते हैं जो आप उनसे करवाते हो। सत्वगुण आपको जीवन में ऊपर लेके जाता है, तमोगुण आपको जीवन में नीचे लेके आता है, और जो रजोगुण है वो आपको ऊपर नीचे करता रहता है लेकिन आपको बीच में ही रखता है, बहुत ऊपर नहीं लेके जाता। और अगर आपके सामने कोई बहुत तामसिक व्यक्ति जीवन में बहुत आगे जा रहा है तो गुरुदेव कहते हैं पेशेंस रखो, वो एक दिन ज़रूर नीचे गिरेगा। लेकिन सत्व गुण का अभिमान करना बहुत बड़ी मूर्खता है, क्योंकि इससे आप सीधे जो तमोगुण है आप उसमें आ जाते हो। कुछ लोगों को अपनी सेवा का, अपनी अच्छाइयों का, अपने टैलेंट्स का अभिमान होने लगता है। गुरुदेव कहते हैं ऐसी गलती कभी मत करो। और वो बहुत अच्छी बात कहते हैं कि व्यक्ति को उसके गुणों से देखो। अगर कोई बहुत गुस्सा हो रहा है तो समझ लो कि इसमें इस क्षण जो रजोगुण है वो हावी हो गया है। तो आप उस व्यक्ति से नाराज ना होकर
जो उसका गुण है, जिसके अभाव में या प्रभाव में वो इस समय है, उसको देखो। एक साधक के मन में हमेशा उत्साह रहता है, वो कभी उस पर कभी बुढ़ापा नहीं आता, और जो इन तीनों गुणों को साक्षी भाव से देखता है, कृष्ण कहते हैं, वो मुझे पाता है, वो मुझ में एक हो जाता है। बहुत अच्छी बात गुरुदेव समझाते हैं कि जब एक हलवा हम बनाते हैं तो हम उसको खूब चर्न करते हैं, उसको खूब हिलाते हैं जब तक कि वो कढ़ाई पे लगना बंद ना हो जाए। जिस समय हमें लगता है कि अब वो हलवा कढ़ाई पे नहीं लगेगा, हम हिलाना बंद कर देते हैं और गैस ऑफ करके कहते हैं कि अब हलवा पक चुका है। ठीक ऐसे ही हम हैं, जब तक हम जीवन में व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति से अफेक्ट होते रहेंगे, वो हमें चीज़ें हमें लगती रहेंगी, तब तक हमें खुद को और चर्न करना है। और जिस दिन हमें हर चीज़ से फ़र्क पड़ना बंद हो गया, समझ लेना कि उस दिन हम पक चुके हैं, हम में विवेक जाग गया है, और जो सतोगुण है उसकी विजय हुई है। जय गुरुदेव।